मैं इस सत्र में प्रारंभ करने वाला हूँ पन्ना रत्न, क्योंकि पन्ना जो रत्न होता है वो बुध के ग्रह का जो है वह रत्न होता है, और जो बुध होते हैं वह कन्या राशि के उच्च के जो है बुध होते हैं उच्च राशि की, कन्या उनकी राशि जो है उच्च की राशि है। और इसके साथ साथ में उनका जो मित्र होता है बुध का, वह शुक्र उनका मित्र है। और शुक्र की जो राशि वो दो राशियां और हैं, वो है तुला और वृष। इस प्रकार से कन्या राशि वाले या मिथुन राशि वाले या वृष और तुला, इस चार राशि वालों को पन्ना रत्न जो है धारण कर सकते हैं, या इन चार राशि वालों में से किसी भी एक राशि जो है उसके लग्न स्थान में बैठा हो, है ना, तो वह व्यक्ति जो है इस पन्ना को रत्न को धारण कर सकता है। इसके साथ साथ में मैं आगे और भी विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूँ। पन्ना जो है वह चूँकि बुध ग्रह का रत्न है, और बुध का जो स्वभाव होता है वह क्रिएटिविटी का होता है, वह जो है वह बहुत जो है सकारात्मक सोच वाला होता है। बुध जो होता है वो सामंजस्य बैठा करके और अपने कार्य को संपन्न करने वाला होता है। बुध जो होता है आकर्षण का प्रतीक होता है। बुध जो होता है वह व्यक्ति को के अंदर जो है रचनात्मकता देता है, कि मतलब इसके पश्चात एक के बाद एक के बाद दूसरा जो है दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार के नए कार्यों को करने की उसके अंदर सोच यानी कि जो है प्रवृत्ति को जन्म देता है। तो जो बुध होता है, इसके अलावा बुध जो है निष्क्रियता अर्थात वह तटस्थ रहता है, किसी की तरफ झुकता नहीं है, बल्कि वह अपने विचारों को स्थापित करने के लिए अपने विचारों के माध्यम से अपने लोगों में उसकी जनप्रियता लोकप्रियता जो है वो बढ़ती है। इसके पश्चात बुध चूँकि कन्या और चूँकि बुध मिथुन उसका जो है वो होता है राशि होती है, तो इसलिए प्रायः ऐसा देखा गया है कि पन्ना रत्न धारण करना उन लोगों के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है जिनकी जो है राशि कन्या या मिथुन हो, अर्थात उसके नेत्र से संबंधित जो है नेत्र विकार देता है, नेत्र से संबंधित उनको दिक्कत देता है। इसके अलावा चूँकि वह जो है पन्ना का एक निगेटिव यानी कि बुध का एक निगेटिव पॉइंट है, वह है कि तनाव, अनावश्यक तनाव, यानी कि यदि उसके बातों को उसके विचारों को की स्वीकार्यता नहीं मिलती है विचारों को, तो उसके अंदर जो है तनाव आ जाता है। उसके साथ साथ में बुध जो है बौद्धिकता का परिचायक होता है, और बौद्धिक जो व्यक्ति होता है वह हमेशा तार्किक प्रवृत्ति का होता है। एक के बाद दूसरा वह हमेशा प्रश्न करता है, या उसको नए कार्य करने की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है, खोजी प्रवृत्ति का वह व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। बुध से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वह जो है बहुत सारे मोटिवेशनल जो जितने भी लोग होते हैं वो उस प्रकार के उसको वो देता है, यानी कि प्रसिद्धि भी उनको बहुत मिलती है। तो कुल मिलाकर के इन सभी क्षेत्रों में अगर यदि उनका मान सम्मान स्वाभिमान अगर यदि उनका कहीं पर भी आड़े आता है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो है तनाव का होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में जब तनाव होगा तो क्रोध भी आएगा। तो इस प्रकार के लोग बड़े तनाव जो है क्रोधी स्वभाव के भी लगभग प्रायः ऐसा देखा गया, क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। किंतु एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि बुध ग्रह का बुध जो है मिथुन और कन्या का चूँकि स्वामी होने के साथ साथ में एक विशेष उसका और भी है कि उसका मित्र चूँकि शुक्र होता है। शुक्र जो है वह भौतिकवादी व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति यथार्थवादी होता है, यानी कि वह कंडीशनल बहुत सारे कामों को नहीं करता, वो एकदम स्वतंत्र उसका किसी भी कार्य को करना चाहता है, यानी कि वह व्यक्ति स्वतंत्रवादी विचार का होता है। हाँ, लेकिन जिस कार्य में वो व्यक्ति लग जाता है, चाहे वो बिजनेस हो, व्यापार हो, कार्य क्षेत्र हो, विशेष करके एजुकेशन क्षेत्र में उसकी अच्छी पकड़ होती है, वह रिसर्चर हो सकता है। और इसके साथ साथ में बुध का मीडिया के क्षेत्र में उसका अच्छा प्रवेश होता है, मीडिया संबंधित जो है वो का कार्य करता है, या लेखक होता है, रचनात्मक होता है, कवि, और तमाम तरह की बातों को वह अपने शब्दों में अपने भावनाओं में लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करता है, उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है बुध। तो इस प्रकार से अब हम चर्चा इस सत्र में करने वाले हैं कि बुध से संबंधित अगर यदि वह व्यक्ति पन्ना रत्न धारण करता है, तो मैंने जो जो चीज़ें कहा है उन सभी चीज़ों में बुध उसको जो है
प्रबल बनाता है, उस व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व का निखार जो है उसका व्यक्तित्व का उभार पूरे जो है समाज में देता है, अर्थात कुल मिलाकर के वो उसका व्यक्तित्व निर्माण करता है। और उसके अंदर के जो दोष होते हैं तनाव से संबंधित या क्रोध से संबंधित या ईगो प्रॉब्लम जो उसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से बार बार उसको जो है समस्याएं आती हैं, तो इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए या एक दूसरे से सामंजस्य को बनाए रखने के लिए बुद्ध का रत्न होता है पन्ना। और वह यदि पन्ना रत्न धारण करता है, विशेष रूप से 4 राशि वाले जिनकी जो है जिसका जैसे यहाँ पर यदि 3 अंक लिखा हो अर्थात, तो निश्चित रूप से उसको जो है पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, चूँकि उनकी राशि मिथुन है और मिथुन लग्न का स्वामी चूँकि बुध होता है ये। और इसके पश्चात 7 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। अब आप देखिए कि जिसकी राशि मिथुन है उनको पन्ना इसलिए धारण करना पड़ता है या इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनका चतुर्थ स्थान का स्वामी बुध हो जाता है। ये जो है चतुर्थ स्थान का स्वामी जो है बुध होते हैं। और इसके साथ साथ में चूंकि इनका जो मित्र जो ग्रह है वह शुक्र है, वह शुक्र यहाँ पर द्वादश स्थान में यहाँ पर बैठा हुआ है, अर्थात वो बार बार इस प्रकार का वो कार्य करता है जिससे कि भौतिकतावादी या उसकी भौतिकतावादी सोच अर्थात वह वर्तमान की स्थिति को परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में यदि वो सोच करके काम करता है या किसी भी प्रकार का व्यापार यदि वो शुरू करता है तो वो दूरगामी उसका परिणाम जो होता है वह लाभप्रद नहीं होता बल्कि हानिप्रद हो जाता है। इस प्रकार से धन हानि से यह जो बुध है वह बुध का रत्न यानी कि मिथुन राशि का जो रत्न है पन्ना, उसको धारण करने से मिथुन राशि वालों को धन हानि से बचाता है, क्योंकि उसका जो है मित्र ग्रह शुक्र है वो उसके पश्चात सपोर्ट करता है। अब इसके पश्चात चूंकि आप ये देखिए कि इसका पंचम का स्वामी अर्थात बार बार एक ही चीज को बार बार कहना या उसकी प्रवृत्ति का जन्म लेना या बुद्ध से संबंधित जो है उस व्यक्ति के द्वारा एक ही विषय पर निरंतर बहुत कालखंड तक यानी कि लंबे समय तक लंबे अरसे तक जो काम करना, निश्चित रूप से यह प्रवृत्ति का जन्म देता है बुद्ध, यानी कि उसकी अपनी ढर्रा है वो वैसे चल रहा है। किंतु समय के अनुसार यदि आपको मार्केट में यदि आपको समाज में आप जब तक नयापन नहीं दिखाएंगे, नया चीज़ आप समाज के समय के अनुसार आप अपने आप को ढालेंगे नहीं, तब तक आपको जो है प्रसिद्धि, धन या यश और कीर्ति इन सब चीज़ों को नहीं आप जो है प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस प्रकार का विचार या इस प्रकार की स्थिति नकारात्मक हो जाती है, अर्थात वह व्यक्ति अपने ढर्रे पर लंबे अरसे तक काम करना और उसके बाद नई खोज करना, नए कार्य की तरफ जाना, इस प्रकार की स्थिति जो है यह पंचम स्थान के स्वामी शुक्र देता है। शुक्र चूंकि बुद्ध का मित्र ग्रह है, यदि वह व्यक्ति बुद्ध से संबंधित रत्न पहनता है यानी कि पन्ना पहनता है तो शुक्र यहाँ पर सपोर्ट करेगा। जब सपोर्ट करेगा तो वह व्यक्ति समय के अनुसार अपने आप को जो है ढालते हुए अपनी उन्नति, अपने प्रगति और उत्थान के बारे में निरंतर सचेत रहेगा। बस यही जो है ये पन्ना कराता है। अब इसके पश्चात आपको मैं बता दूं कि दूसरी कौन सी राशि है जिस राशि वालों को पन्ना जो है धारण करना चाहिए, और वो राशि है आपको बता दूं कन्या यानी कि 6वीं राशि। ये 6वीं राशि जब यहाँ पर यदि 6 अंक हो कुंडली में या उसकी कन्या राशि हो तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें आप ये देखिए कि ये जो है ये बुध का घर है, अर्थात ये कर्म क्षेत्र है। उस करियर से संबंधित उसके जीवन में कन्या राशि वालों के करियर से संबंधित कोई अनिश्चितता है, अर्थात बार बार वह व्यक्ति एक अच्छे पोजीशन में जा करके फिर वो नीचे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कन्या राशि वालों को पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। और इसके साथ साथ में देखे होंगे उसका कन्या बुध का जो मित्र जो होता है वह होता है शुक्र, अर्थात शुक्र से संबंधित भाग्य स्थान में चूंकि 9वें स्थान में चूंकि यह का स्वामी शुक्र है,
तो शुक्र से संबंधित उसको हमेशा सपोर्ट मिले, अर्थात शुक्र यानी कि एक बड़ा जो है, जिस फर्म में, जिस ग्रुप में वह नौकरी करते हैं या कार्य करते हैं, या खुद का उनका व्यापार एक बढ़िया, उनकी व्यापारिक जो है आभा प्रतिभा बन चुकी है, तो उनसे संबंधित जो है उनको बार बार सपोर्ट मिले, हमेशा सपोर्ट मिले। उसके लिए उनको जो है शुक्र से संबंधित ग्रह को और प्रबल बनाए रखने के लिए पन्ना रत्न उनको धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ में कन्या राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए। अब इसके बाद तीसरी जो राशि है वो राशि है वृष राशि, अर्थात 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 1, अर्थात ये जो है जिनकी राशि वृषभ हो या लग्न में यदि 2 अंक हो, उस व्यक्ति को पन्ना धारण करना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा वृषभ राशि वालों को, क्योंकि लग्न का स्वामी चूंकि वह शुक्र है, तो भौतिकतावादी के कारण अर्थात उसका व्यय बहुत ज़्यादा होता है, आय बल्कि आय की स्थिति कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति यदि होती है तो निश्चित रूप से उसका जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो है पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, ताकि उसकी आय और व्यय, यानी कि आय अधिक हो, व्यय कम हो जाए। व्यय कहाँ पर होगा? भौतिक क्षेत्र में होगा, अर्थात कोई नया हमेशा कोई न कोई जो है सामान का क्रय करना, या अनावश्यक रूप से जा रहे हैं और वह भावुकता में आकर के किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट कर देना, या ऐसे व्यक्ति को धन दे देना जहाँ से वापसी संभव नहीं है। तो और उसके पश्चात यदि आप उस धन के बारे में यदि आप चर्चा करते हैं तो फिर आपसे वैर हो जाता है, वो शत्रुता बढ़ती है। इस प्रकार की स्थिति से ये जो है जो वृषभ राशि है, तो यदि आप पन्ना का यानी कि धन स्थान में ये का स्वामी हो जाते हैं बुध, तो उनको उनके लिए उस व्यक्ति के लिए पन्ना जो है धारण करना चाहिए। और उसके पश्चात ये स्वामी पंचम स्थान का यानी कि जनप्रियता, लोकप्रियता या आपस में मनमुटाव, इस प्रकार के यानी कि पति पत्नी हो या मित्र के बीच में, या जो उनके सहयोगी सपोर्टर होते हैं, या उनके जो अधिकारी गण होते हैं, या उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी गण होते हैं, उनके बीच में सामंजस्य को स्थापित नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वालों को यदि इस प्रकार की समस्या आती है तो निश्चित रूप से उनको पन्ना पहनना चाहिए। वैसे भी ऐसे यदि कार्य क्षेत्र में आप हैं तो वृषभ राशि यदि आपकी है तो पन्ना आप पहन सकते हैं, वो आपको बहुत लाभ करेगा। अब इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि चौथी जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि वाले भी पन्ना उनको बहुत सूट करेगा या करता है, और आप पन्ना जो है निश्चित रूप से पहने, क्योंकि लग्न का स्वामी हो जाते हैं धन जो है स्थान में। अब आप देख रहे हैं ये जो है जिनकी राशि तुला है या उनका लग्न के जन्म कुंडली में लग्न यहाँ पर यदि 7 लिखा, 7 अंक है, तो उनको भी पन्ना रत्न पहन लेना चाहिए। उसके साथ साथ में आप देखिए भाग्य स्थान के स्वामी भी यहाँ पर बुध होगा। यदि आपकी तुला राशि होगी, तुला लग्न होगा, तो आपके भाग्य का स्वामी भाग्य जो है बुध होंगे। और ये कहा गया ज्योतिष में कि नवम और पंचम भाव का जो स्वामी जो होता है उस रत्न का, उस ग्रह के स्वामी के रत्न धारण करना चाहिए। इसलिए कहा गया है क्योंकि पंचम जो भाग्य जो भाव स्थान है, वह भाग्य स्थान आपके आय को सुनिश्चित करने का मार्ग बताता है। धन कैसे आए, इस प्रकार के स्थिति को, इस प्रकार की योजना को, प्रारूप को तय करता है। और धन सही आए, अर्थात गलत तरीके से न आए, या गलत तरीके से धन कमाने की प्रवृत्ति न बढ़े, या मन में ऐसा ख्याल या विचार ही न आए, उसका वो जो काम करता है वह कार्य करता है। इसका जो मित्र जो ग्रह होता है वह अष्टम का यह स्वामी शुक्र। तो इस प्रकार के अष्टम के स्वामी शुक्र को, अर्थात इसको जो है दबाने के लिए या और बुध को प्रबल बनाने के लिए, बुध की प्रबलता के लिए शुभ धन की स्थिति, क्योंकि कहा गया है श्री सूक्तम में आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वाम वृणोमि, अर्थात हे माँ आप मेरे यहाँ लक्ष्मी के रूप में आइएगा, मेरे यहाँ आप जो है अलक्ष्मी के रूप में मत आइए, अर्थात अलक्ष्मी दरिद्रा जिसको कहते हैं। तो क्योंकि वो जब लक्ष्मी ऐसी जब आएंगी, अष्टम स्थान के स्वामी शुक्र हैं, यदि इस प्रकार की स्थिति जिनकी राशि जो है तुला है, यदि इस प्रकार की लक्ष्मी आएगा और वो लक्ष्मी आने के बाद से उसके कई गुना, कई यानी कि 10 मल्टीप्लाई जो है
10 गुना वो चला जाए धन। इस प्रकार का धन आने की क्या जरूरत क्या है, अर्थात शुद्ध धन आए, शुभ धन आए, वो समृद्धि लेकर के वो धन आए, ऐसे धन की आवश्यकता है। और इसलिए ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए तुला राशि वालों को विशेष करके पन्ना रत्न इसलिए पढ़ना चाहिए चूंकि आपके भाग्य का स्वामी बुध है। मित्रों, अब इसके बाद आपके मन विचार आ रहा होगा कि पन्ना जो रत्न है वह किसी दिन धारण करना चाहिए। तो पन्ना बुधवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। पन्ना जो है प्रातःकाल बुध की होरा में ही उसको धारण करें। इसके अलावा अगर यदि आपका शयन कक्ष के का जो दरवाज़ा है या जो द्वार है वह अगर यदि प्रवेश द्वार चूँकि उत्तर दिशा की ओर है तो आप जो है उसको बिल्कुल जो है, या आपका व्यापार या बिजनेस जो है प्रभावित हो रहा है तो निश्चित रूप से आप ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न को बांध सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर यदि किसी भी प्रकार से किसी विषय को लेकर के मन में डिप्रेशन आ गया हो या अशांति लग रही हो या चक्कर आ रहे हो या जो है थायराइड इत्यादि चीज़ों की बीमारियां हों या नस नाड़ियों से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है तो निश्चित रूप से जो है आपको पन्ना रत्न बहुत ही शुभप्रद होगा, लाभप्रद होगा। तो पन्ना वैसे भी आप पहन सकते हैं। पन्ना में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पन्ना रत्न किस उंगली में धारण करना चाहिए। तो पन्ना रत्न को जो है इस उंगली में, छोटी उंगली में यहाँ पर जो है धारण करना चाहिए। स्वर्ण में, चूँकि सोने में पन्ना बहुत ही शुभप्रद होता है चूँकि बुध और सूर्य एक जो है एक से 3 राशि के अंतर्गत में ही रहते हैं। तो यानी कि सूर्य के काफ़ी नज़दीक ग्रह जो है बुध है। इसलिए आप जो है सूर्य की धातु अर्थात स्वर्ण के धातु में आप पन्ना रत्न जो है पहनना चाहिए। और इसलिए भी पहनना चाहिए कि बहुत जो है कई बार ऐसा देखा गया है कुंडलियों में बुध जो है सूर्य के द्वारा अस्त हो जाते हैं। तो इसलिए बुध की स्थिति प्रबल बनाए रखने के लिए पन्ना रत्न जो है सोने में धारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर यदि शुक्र और बुध दोनों मित्र हैं और दोनों एक साथ बैठे हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप निश्चित रूप से चांदी में भी पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, या अष्ट धातु का अलग से एक जो है रिंग कटा हुआ जो है वो इस प्रकार का छल्ला जो है आप उसको भी पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से हाँ, इस उंगली में पन्ना प्रायः मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है और पहन भी लेते हैं। तो इस तरह से ऐसा यदि आप इस उंगली में आप पन्ना यदि रत्न आप पहनते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा निवेश हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति के पास कैश की जो है समस्या आ जाती है। तो थोड़ी सी आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। खैर, जो बताते हैं उनका विषय अलग हो सकता है कि मैं आपको राय दूँगा अपने इस जो है सत्र के माध्यम से कि आप इसी उंगली में पन्ना रत्न धारण करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब पन्ना कितने वजन का धारण करना चाहिए, तो 5 से 7 रत्ती का जो है आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और इसके पश्चात पन्ना रत्न किसे नहीं धारण करना चाहिए, चूँकि लंबा जो है समय वीडियो का हो गया, इसलिए मैं आपको अगले एपिसोड में इस प्रकार का भी एक मैं अलग से सत्र प्रारंभ करने वाला हूं। आप सबसे आग्रह कि आप इस पूरे वीडियो को आप अवश्य देखें। यदि आपको कोई भी प्रश्न इससे संबंधित है तो आप निश्चित रूप से हमसे आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया जा रहा है।